जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज हम फिर से लेके आ गए हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के धमाकेदार साइंस के क्वेश्चन है। वहाँ पूरा छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन है और धमाकेदार बारी रही। जे मन अच्छे से तैयारी करना चाहा था, रोज के रोज वीडियो देखा, तो मन के चैनल सब्सक्राइब कर दो। आप ही मन के चैनल है, आप ही मन के लिए वीडियो बनाया था। और जे मन और धमाकेदार के तैयारी करना है, देखा अगर तैयारी करना है तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जरूरी है। जे इंसान सब्जेक्टिव भी तैयारी करते ओकर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जे इंसान ऑब्जेक्टिव ही पढ़ ली तेकरो भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। का ऑब्जेक्टिव पढ़े से तो उनके दिमाग ये समझ आ जाए कि तुम पढ़े थे तुम्हारा कितना समझे तेज पता चली। लेकिन समझना है तुम्हारा सब्जेक्टिव पढ़े लगी, और सब्जेक्टिव हम उनके क्लास में हुआ था। जे मतलब भी अच्छे से तैयारी करना है, ओमन 8435342829 में कॉल कर सका था। हासत हम रोवत पढ़ाई करते मजा आज ही क्लास में कब 2 घंटा बीती तो मतलब पता तक नहीं चला। ठीक है, अब देखा था। ठीक है, आज के धमाकेदार प्रश्न ला। ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी शुरू हो गए है। ठीक है, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 3.3 प्रकाश वर्ष गलत है। 3.33 प्रकाश वर्ष गलत है। 3.18 प्रकाश वर्ष गलत है। तो कतकरी थे 326, कतकरी थे 3.26। ठीक है, पारसेक कतकरी थे 326, कतकरी थे 326 पारसेक, है ना। ठीक है, पारसेक कितना? 326। ठीक है, 326 रुपये के सेक पारसेक, 326 रुपये के सेक, है ना। सेक पीना है कतका के? 326 रुपये के सेक पीना है। कतका के सेक पीना है? 326। और एलपीहत का हो जा तो भाव सागर से पार हो जा। 326 रुपये के का पीना है तुम मतलब सेक, एलपीहत का हो जा भाव सागर से पार हो जा। पारसेक 3.26। ठीक है, और 5 बार बोली है ना तो आराम से याद हो। 326 रुपये से पीएस भाई के बार बार पूछे अपन दोस्त यार, मतलब आराम से याद। ठीक है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है? समय की इकाई नहीं है प्रकाश वर्ष, प्रकाश की गति की भी इकाई नहीं है, प्रकाश की तीव्रता की भी इकाई नहीं है। जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है। जब भी बड़े बड़े ग्रह के बीच में दूरी को हम लोग ज्ञात करते हैं तो प्रकाश वर्ष से ज्ञात करते हैं, क्योंकि बाकी जो किलोमीटर है ये वो बहुत छोटा हो जाता है। तो प्रकाश वर्ष से दूरी मापते हैं। बहुत बड़ा लंबी दूरी हम लोग को मापना है ना। जैसे बृहस्पति से पृथ्वी की दूरी मापना है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापना है, तो सब ये सब चीज में होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, शून्य त्वरण का अर्थ है। ठीक है, शून्य त्वरण का अर्थ है। शून्य त्वरण का अर्थ क्या है? देखो, त्वरण क्या होता है इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। देखा जी, त्वरण क्या होते हैं जब तक नहीं समझे तब तक तुम्हारा समझ है। त्वरण के मतलब होते हैं वेग में परिवर्तन। क्या होते हैं? वेग में परिवर्तन। मतलब कभी गाड़ी देखे ना, गाड़ी ऐसे बढ़ा फिर एक एक धीरे करिया, है ना। तो त्वरण क्या होते हैं? वेग में परिवर्तन बटा समय। समय के साथ जब तुम वेग में परिवर्तन करता, एक्सीलेटर ला कम देता ज्यादा देता, तेरा त्वरण की थे। ठीक है, कभी भी पीछू में बैठे है ना, लकड़िया तो आदमी अचक ले ऐसे गिर जाते, समझ आते हैं ना। तो ये सब चीज क्या है? त्वरण है। तो वेग में परिवर्तन। अब देखा, वेग में परिवर्तन कब होते? जब वेग में परिवर्तन होते तब त्वरण होते। लेकिन वेग ला हमन निश्चित मान दे तुमन के एक्सीलेटर ला गाड़ी के बांध दिया, एक्सीलेटर ला तुम बांध दिया एक 40 की स्पीड में, 40 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड में बांध दिया, तो वेग में परिवर्तन हुई का बतावा? नहीं हुआ। का 40 की स्पीड में वहाँ तय हो गए। तो याद रखे, जब हमन काय कर देथन, वेग ले स्थिर कर देथन, वेग ले जब हमन स्थिर कर देथन तो त्वरण का हो जाते? तुमन के शून्य हो जाते। एक मान का हो ही शून्य त्वरण का अर्थ है वस्तु के वेग स्थिर होना। ठीक है, वस्तु के वेग का होते स्थिर होते ना, ओकर बाद त्वरण का हो जाते शून्य। मतलब तुम अपन एक्सीलेटर ला काय कर दे 40 में बांध दे, समझा, तो त्वरण होबे नहीं करे। त्वरण तब होते जब कम ज्यादा एक्सीलेटर ला करिया। ठीक है, घर्षण बल। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होता है, हमेशा धनात्मक होता है। गलत। केवल छोटे घर्षण बलों के धनात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, और यही सही है। ठीक है, देखा, घर्षण क्या होता है? जब तुम सामने चलिया ना, बल तुम्हें सामने लगा था, माँ जब मैं रेंगा था ए दे रेंगा था मैं, ठीक है, तो मैं घर्षण कति लगा था पीछू को थी। मैं जब बढ़त आगो को थी, बल मैं आगू को थी लगा था, बल मैं आगू को थी लगा था, लेकिन घर्षण काल होते मोर पीछू। अगर ए जगह बर्फ रही मैं जो खड़े हते माँ बर्फ रही तो का मैं चल पाते हैं? का बर्फ में घर्षण होबे नहीं करे, तो मैं बिछल के गिर जाते हैं। अब मैं जब सामने चला तो घर्षण पीछे लगते, तभी हम क्या करथन? आगे चल पाते। मतलब घर्षण हमेशा क्या लगते हैं? ऋणात्मक में लगते हैं। धनात्मक में बल लगी तो घर्षण का हो ही? ऋणात्मक। अगर कोई चीज मैं ढकेला था तो पीछू को घर्षण लगा ही और मैं आगू को ढकेल है, समझ आते? तो हमेशा क्या होते हैं? घर्षण बल हमेशा ऋणात्मक बल होते हैं।
झूले पर बैठे लड़के की गति, झूले पर बैठे लड़के की गति खाली सन होती है, मतलब झूलों में बैठे थे लड़के की गति का हुई, ठीक है। एक समान गति हुई, असमान गति हुई, वृत्तीय गति हुई, आवर्ती गति। अब एक का हुई आवर्ती गति। आवर्ती गति काला कहते देखा, मान जाए झूला है, ठीक है, और झूला में ऐसे बंधा है और ई में का बैठे है लल्लू राम, ठीक है। अब एक क्या कर थे, दोनों हाथ में धरे कोको मोरो, और क्या कर थे, एक घर ऐसे झूला थे, एक झूलवा ऐसे आवत है, एक झूलवा ऐसे आते। झूला देखे ना, यह वाला झूला का कि थोड़ा ड्रैगन वाला झूला, तो इसने वाला हो आते है ना। ये लगे थे आवृत्ति गति। कोई भी वस्तु जब इर्द गिर्द घूमे लगते ना, कोई भी वस्तु जब अपन इर्द गिर्द घूमे लगते तो आवृत्ति गति के थे। चाहे पेंडुलम हुआ, चाहे झूला हुआ, चाहे आजकल वो वाला झूला है ऐसे ऐसे वाला क्या कहते हैं, नाव झूला, नाव झूला हुआ है ना। नाव झूला किसके अंतर्गत आता है, आवर्ती झूला के, आवर्ती गति के अंतर्गत आते हैं। मतलब कोई भी वस्तु अपन इर्द गिर्द घूमे लगते थे क्या कहते हैं, आवृत्ति गति, ठीक है। समझ इसे। एक बाद एल देख लो अच्छे से। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के किस नियम के अनुसार है। तो देखा, न्यूटन के प्रथम नियम और द्वितीय नियम ला छोड़ा था, ये नहीं रहे। गति के तृतीय नियम है, गति के द्वितीय नियम है और गति के प्रथम नियम है। हम तो चारों गलत मार दे, ऐसे तो हो नहीं सके। हाँ, न्यूटन के गति के तृतीय नियम ये वाला सही है। गति के तृतीय नियम का गए थे, जतका तुमन क्रिया लगा हो उतके का प्रतिक्रिया लगी। अगर बंदूक से गोली जतका स्पीड से छूटत ना तो का हो ही, थोड़ा पीछे ढकल ही का है। जैसे हमन क्या करथन, नाव में चलथन, नाव में चलथन तो नाव में क्या करथन, देसे ढकेलथन। मान जाए खोए के नाव है ना, एक डंडा है, डंडा में ऐसे करिहा, ऐसे करिहा, मैं पीछे बल लगा था तो मैं का हो जहाँ आगे हो जहाँ, तो ये लगा कहते हैं हमन न्यूटन की गति के तृतीय नियम कहते हैं। न्यूटन की गति क्या कहते हैं, तृतीय नियम कहते हैं। जैसे पीछे धक्का मारिया वो आगे करके तुम्हारा ले जाही, ठीक है। तो न्यूटन के गति तृतीय नियम है बंदूक के धक्का लगना, तुम जैसे नाव से उतरता नाव पीछे वो आ जाते, ते हर ही बहुत सारा चीज है, ठीक है। गति के दूसरा नियम का है, देखा दांत नो है। गति के दूसरा नियम का मैं समझा, टेंशन मत लो। संवेग, जड़त्व विनियोग का जड़त्व प्रथम नियम लिखते हैं, ठीक है। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित, बिल्कुल सही। देखा, गति के द्वितीय नियम से हमन बल के सूत्र मिलते हैं। गति के द्वितीय नियम से क्या मिलता है, मतलब बल के सूत्र मिलते हैं, है ना। और यह संवेग है, ये चीज ला मैं यहाँ क्लास में बिल्कुल स्पेशल समझा हाँ। बस याद रखिए कि गति के द्वितीय नियम संवेग के नियम कहलाते हैं ना। संवेग क्या होते हैं, द्रव्यमान गुणित वेग, क्या होते हैं, द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है, द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। तो याद रखिए यह तुमके क्या निकालते हैं, गति के द्वितीय नियम बल के सूत्र निकालते हैं, और गति के प्रथम नियम बल के परिभाषा निकालते हैं। गति के प्रथम नियम क्या करते हैं, गति के प्रथम नियम बल के परिभाषा, और गति के द्वितीय नियम बल के सूत्र निकालते हैं, और गति के तृतीय नियम क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है। एक बाद हम चला थन गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। देखा, एक गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा रहते ना, तेला हमन क्या कहते, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे पंखा, पंखा में क्या चीज रहती है, मान लीजिए पंखा है, ये पंखा है और पंखा चला थे। देखा, पंखा ऊपर में लटके है, तेला क्या के वो हमन स्थितिज ऊर्जा। लटके के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होते है स्थितिज ऊर्जा, और जो घूमते पंखा तेला क्या के वो गतिज ऊर्जा। और दोनों से क्या है, पंखा एक यांत्रिक चीज है जी, यांत्रिक ऊर्जा में जनरेट हो जाते हैं। जेमा गतिज ऊर्जा जेमा स्थितिज ऊर्जा दोनों रही तेला क्या के वो हमन यांत्रिक ऊर्जा के वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमन करा था, एक हार्स पावर होता है, एला तुम रट लेवा 746 वाट ला, 1000 बार पूछ चुके हैं और 1001 बार पूछे में ओकर पूछू नहीं हो जाए, है ना। तो 746 वाट लगाए गए थन हार्स पावर, 746 वाट लगाए गए थन हार्स पावर, 746 वाट लगाए गए थन हार्स पावर, ठीक है। एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती। मतलब हम चंद्रमा में जाबो तो हमारा आवाज का सुनाई नहीं दो, एला हमें समझना है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई आवाज नहीं करता, क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती, ठीक। तो यही सही है, ठीक है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल, देखा हमन दो तरंग होते, एक चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग होते और एक होते तुमन के
यांत्रिक तरंग। ठीक है, चुंबकीय तरंग में तो उनके लेजर लाइट वगैरह आते हैं, इंफ्रारेड आते हैं, अल्ट्रावायलेट आते हैं, प्रकाश वगैरह सब में आते है ना। चुंबकीय में क्या आते हैं? प्रकाश आते हैं। ठीक है, और यांत्रिक वाला में क्या आते हैं? तुमन के ध्वनि। और ध्वनि के लिए तुम्हारा क्या चीज की जरूरत रहती है? ध्वनि के लिए तुम्हारा जरूरत रहती है, ध्वनि के लिए जरूरत रहती है माध्यम के। ठीक है, ध्वनि जब तक माध्यम नहीं, जब तक हवा नहीं रही तब तक आवाज सुनाई नहीं दो। जब तुमन कहा जाता है अंतरिक्ष में जाता तो तीर तीर के आवाज तुमन के आवाज नहीं जाए, ओकर लिए तुम्हारा का लगे वाकी टाकी लगाव लगे है ना। वाकी टाकी में बोलिए तभी ओला समझ आई। ठीक है, तो याद रखिए ध्वनि के लिए क्या जरूरत है? माध्यम की आवश्यकता है। और ध्वनि सबसे ज्यादा ठोस में संचरण करते हैं, ओकर बाद क्या करते हैं? द्रव में करते हैं, ओकर बाद क्या करते हैं? गैस में। ध्वनि का वेग किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो ठोस में। ठीक है, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चला था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वापस आने समय छत्तीसगढ़ के शीर्षस्थ नेताओं को किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया है ना? एक आए मलकानपुर में। कहाँ गिरफ्तार करी से? भारत छोड़ो है ना आंदोलन के समय है ना। तो याद ऐसे कैसे याद रखिया? एला कैसे याद? भारत छोड़ो हवा ना, एला क्या बोलिया? मकान छोड़ो। क्या बोलिए? एला मकान छोड़ो आंदोलन। क्या छोड़ बोलिए? एला मकान मकान छोड़ो आंदोलन। क्या बोलना है? भारत छोड़ो को मकान छोड़ो आंदोलन। आज के बाद तो जिंदगी में नहीं भूलावा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ में गिरफ्तार करी से? मलकानपुर। एला कैसे याद रखिया? मकान छोड़ो। क्या बोलना है? मकान छोड़ो बोलिए और तुम्हारा भारत छोड़ो मकान छोड़ो, भारत छोड़ो मकान छोड़ो। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध 5 पांडवों में से अर्जुन कौन थे? तो अर्जुन जैसे ठाकुर प्यारेलाल। हम अपन ट्रिक से पढ़े रहे क्लास में कि अर्जुन प्यारे राखी के बंधन को निभाना, अर्जुन प्यारे राखी के बंधन को निभाना। ठीक है, तो अर्जुन का रही तुमन के प्यारेलाल गुप्ता, प्यारेलाल सिंह या प्यारेलाल गुप्ता जो भी बोलते, प्यारेलाल ठाकुर वगैरह समझाला है ना। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घटित रायपुर डायनामाइट, देखा डायनामाइट कांड के प्रमुख मुख्य नेता कौन थे? कहते है ना। अब बताओ डायनामाइट कभू फूटी, डायनामाइट है फूटी तो आदमी बिलक बिलक के रोहित नहीं रोही? बताओ तुमने। अरे डायनामाइट फूटी तो आदमी बिलक बिलक के रोहित नहीं रोही? बिल्कुल रोही। और बिल्कुल रोही तो का हो जाए तुमन के बिलक बिलक नारायण अग्रवाल, बिलक नारायण, बिलक बिलक के रोही और नारायण याद करी, बिलक बिलक के रोही और नारायण याद करी। डायनामाइट फूटी आदमी बिलक बिलक के रोही और नारायण ला याद करी। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो था। जैक्सन आयोग का संबंध छत्तीसगढ़ किस घटना से है? तो जैक्सन आयोग का संबंध छत्तीसगढ़ के नहर से नहीं है, कृषि से नहीं है, वन से नहीं है, मजदूर आंदोलन से। ठीक है, देखा सन ऑफ सरदार की था ना, सन ऑफ सरदार की था तो क्या कहिए? सन ऑफ मजदूर है ना। क्या बोलना है वहाँ? सन ऑफ मजदूर, सन ऑफ सरदार ऐसे बोलते हैं तो क्या बोलिए? सन ऑफ मजदूर। आज के बाद क्या बोलिए? सन ऑफ मजदूर, सन ऑफ मजदूर। मजदूर आंदोलन में जैक्सन आयोग का गठन किया गया था, सन ऑफ मजदूर। छत्तीसगढ़ के झंडा सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1923। ठीक है, इसमें 3 चीज प्रारंभ हुई से स्वराज दल, झंडा सत्याग्रह, और काकीनाडा। ठीक है, कैसे बोलना है? स्वराज झंडा का लाखों में हजारों में, स्वराज झंडा का 1923। ठीक है, स्वराज झंडा का कहते हैं याद रख लिया 1923। ठीक है, कथन चितवा डोंगरी की गुफाएं रायगढ़ में स्थित है। चितवा डोंगरी की गुफाएं रायगढ़ में स्थित है, एला तुम्हारा बताना है ना। तो चितवा डोंगरी की गुफा रायगढ़ में स्थित है। एक बोलत क्या क्वेश्चन में समझन का पहले चिका। हाँ चलो, चितवा डोंगरी की गुफा रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, दूसरा कथन है चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज अरुण कुमार शर्मा एवं JR कामले ने किया। ठीक, रायगढ़ के शैल सराओं का गढ़ कहा जाता है। देखा सबसे पहले मैं जाना था कि जदका सिंघनपुर है, कबरा पहाड़ है, सब के सब रायगढ़ में है, तो रायगढ़ शैल सरायों के गढ़ कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। देखा चितवा डोंगरी के खोज मन्नी करे से चित में रमे जा भगवान। ट्रिका है चित में रमे जा भगवान, मतलब रमे मतलब रमेंद्र मिश्र और भगवान प्रसाद बघेल, ये दोनों कार्य कर रही से चितवा डोंगरी के खोज गए। चितवा डोंगरी की गुफा रायगढ़ में है? बिल्कुल नहीं। चितवा डोंगरी कहाँ है? यहाँ नहीं है। ठीक है, रायगढ़ में चितवा डोंगरी नहीं है। चितवा डोंगरी कहाँ है तो तुम मतलब मैसेज करके कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो एमा का आंसर सिर्फ सही 3 हरे, एमा का आंसर का रही तुमन के सी, कथन 3 सही है। ठीक है।
कौन सा नृत्य गीत बच्चों के द्वारा पौष पूर्णिमा में गाया जाता है ना? कौन सा नृत्य गीत बच्चों के द्वारा पौष पूर्णिमा में गाया जाता है? तो याद रखिए कौन सा नृत्य गीत पौष पूर्णिमा में। देखा कभी भी तुम छेड़छेड़ा मांगे जहाँ तो तय जाना रे ज्यादा दी ऐसे वाला बात थे ना, तो काय करथन हमन पूछ करथन, काय करथन पूछ करथन कहूला छेड़ा कोठी के दान ला हेर हेरा ऐसे वाला की था ना। जे जानते छेड़छेड़ा मांगे तो छेड़छेड़ा कोठी के दान ला होर हेर हेरा कह के कमेंट करिए, है ना। तो पूछ करके छेड़छेड़ा मांगतन, हम कैसे मांगथन? पूछ करके। तो पूछ पूर्णिमा में का होते? छेड़छेड़ा होते। का होते? छेड़छेड़ा। अरे लइका मन जा रही था जानता जाके के पूछ कर देते कौन ढकेल देते ना, वही कहते पूछ करके बोलबो छेड़छेड़ा, पूछ करके बोलबो छेड़छेड़ा। ठीक, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु के समय मुड़िया जनजाति के लोग गाते हैं, तो मृत्यु के समय मन घोटुल पाटा गीत गाते हैं ना। देखा मुड़ी ला काकरो घोड़ दिया, मुड़ी काकरो घोड़ दिया तो आदमी मरी कि नहीं मरी? तेला बताओ, मुड़ी ला काकरो घोटिया तो आदमी मरी कि नहीं मरी, है ना। गला घोड़ देते कि बोले थे ना, है तो मुड़ी काकरो घोड़ दिया तो आदमी मर बेच कर ही। तो मृत्यु के समय क्या गाथा हमन? घोटुल पाटा, है ना, घोटुल पाटा। ठीक है, तो आज के लिए अतका ही क्वेश्चन है। तो आई होप तुम्हारा वीडियो हा भारी मजा आई सो ही और नहीं आई सो ही, तब वो तुम लाइक करा, सब्सक्राइब करा, शेयर करा। और जय मतलब हमन के क्लास लेना है, पुलिस के क्लास ज्वाइन करना, जेला वर्दी लेना है, टाइम तो बिल्कुल नहीं है भाई, सब के सब वर्दी के लिए पढ़ाई शुरू कर दे। तुम उनका शुरू करा था। देखा कल एक लड़की फोन करके मैं फिजिकल करा था सर कहा थे, लेकिन पढ़ाई में मैं थोड़ा सा कमजोर रखा थे। भाई तक कद को फिजिकल तैयारी कर ले, 100 फिजिकल है तो 100 एती है ना। हाँ 50-50 दोनों परसेंट में है ना, 50-50% है दोनों ना। तुम क्या कर लागी एक साथ लेकर लागी, तुम धमाकेदार अपन ग्राउंड में तैयारी करा, और जे मतलब अच्छे से धमाकेदार पढ़ना है तो बिल्कुल मोड़ से पढ़ाई कर सका था। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।